गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 99 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 27 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक प्रीवियस 26 पार्ट्स में आपने देखा किस तरीके से हमने 2D 3D मेंसुरेशन फिनिश किया, प्लस लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म के कॉन्सेप्ट सीखे और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे फ्रेंड्स। आज उनका एप्लीकेशन देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे उन पे बेस्ड। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि मेरा कोर्स फाउंडेशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मैं अपने से तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपने कोर्स की, मेरे कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि आप देखेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक सीक्वेंस वाइज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मेंसुरेशन के ही कॉन्सेप्ट ले लीजिए, मैंने आपको अभी तक कोई भी फार्मूला रटाया नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उससे क्या है कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके प्रैक्टिस करें। मेरी पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि मोर देन 99% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप मार्केट से कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, वो आपके फ्रेंड्स स्पीड, एक्यूरेसी प्लस कॉन्फिडेंस, सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था, प्लस आप देख भी रहे हैं कि हम किस तरीके से सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एडवांस मैथ में सबसे पहले ज्योमेट्री फिनिश कर लिया है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर लिया है, मेंसुरेशन भी फ्रेंड्स मोस्ट प्रॉब्ली 2 to 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि आप अर्थमेटिक भी देख रहे होंगे मेरे से, मतलब जैसे मेरा अर्थमेटिक आपने पढ़ा होगा तो आप देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें एक वेल अलाइंड वे में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है मेरे कोर्स से रिलेटेड। कारण ये है कि आप यहाँ वहाँ भटके, इससे अच्छा है कि आप एक जगह स्टिक रहें और अच्छे से पढ़ें, सारे कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। उसका रीजन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम एक एक प्रॉब्लम से सब कुछ निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए, द डायग्राम शोज अ प्रिज्म हुज क्रॉस सेक्शन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब फ्रेंड्स देखिए क्रॉस सेक्शन निकालना मैंने आपको बताया था, याद करिए कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसकी हर एक साइड की लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन है मतलब थ्रू आउट इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। गिवन दैट इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दिया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, देखिए वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म फ्रेंड्स क्या होता है आपको मैंने बताया था, अगर याद हो तो देखिए एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ये तो फ्रेंड्स मैं अभी पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, इस वजह से लिखवा रहा हूं, अगली बार से नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बेस है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। हाइट आपको नहीं पता, हाइट h लिख दीजिए, ठीक है, हाइट इसकी नहीं पता है ना हमें अभी। और वॉल्यूम आपको पूरा दिया हुआ कितना 866। अब फ्रेंड्स देखिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा √3/4 इंटू 100 इंटू हाइट 866, ठीक है। तो ये कितना, ये 25 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स 25, अब देखिए 1.73225, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50, कैरी 5, ठीक है। 25 3 जा 75 और 5 कितना होगा 80, 0, ठीक है। 8 7 25 7 जा 127, 127 अरे 175 में 8 ऐड करेंगे तो 183 होगा, तो 3 रख देंगे तो कैरी कितना 18 हो जाएगा, ठीक है। और 25 1 जा 25 प्लस 18 43, और फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, मतलब कितना आ रहा होगा
ये आ रहा होगा 43, देखिए ये आ रहा होगा 43.3 इंटू एच 866। अब यहाँ से फ्रेंड्स बहुत इजीली आप क्या निकालेंगे, हाइट निकाल लेंगे। 866 डिवाइडेड बाय 43.3, तो मान लीजिए डेसिमल के बाद इसको इधर लगा लें। ये आप देखते हैं फ्रेंड्स, ये 2 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो हाइट कितनी आ रही होगी आपके पास, हाइट आ रही होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ प्रिज्म आपने निकाल ली, लेकिन हमको हाइट ऑफ प्रिज्म नहीं चाहिए। हाइट ऑफ प्रिज्म क्या है, ये है, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद फ्रेंड्स आ जाइए सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया पे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, यही होता है, यही मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो पेरीमीटर कहां का फ्रेंड्स, देखिए पेरीमीटर हो गया फ्रेंड्स, देखिए 3 इंटू 10 इंटू हाइट 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 30 इंटू 20, ये कितना हो जाएगा 600। और लेटरल सरफेस एरिया है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यूज होंगी। देखिए फ्रेंड्स, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो इसके बाद क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, ये होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, लेटरल सरफेस एरिया तो 600 आ गया आपके पास, प्लस ट्वाइस कितना है, एरिया ऑफ बेस आपके पास कितना आ रहा था, देखिए 43.3 आ रहा था ना, 43.3 आ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 86.6, तो ये कितना हो जाएगा 686.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज अ प्रिज्म हुज क्रॉस सेक्शन इज अ स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये एक प्रिज्म है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म इज 19 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होती है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी, ये कितना है, ये 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना 1539 सेंटीमीटर क्यूब। अब फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिए, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपने देखा फ्रेंड्स, एरिया ऑफ बेस, अगर क्रॉस सेक्शन इसके थ्रू इसको खड़ा कर दिया जाए ऐसे करके, तो आप देखेंगे कि ये क्रॉस सेक्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मतलब स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो वॉल्यूम हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो देखिए वॉल्यूम कितना है 1539। ठीक है, एरिया ऑफ बेस आपको निकालना है, एरिया ऑफ बेस। फ्रेंड्स, स्क्वायर होने की वजह से आप एक चीज़ और जानते हैं कि इसकी चारों जो साइड्स हैं ये बराबर होंगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइट कितनी है इसकी 19 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ बेस आप निकालेंगे यहाँ से, तो आपके पास क्या आएगा, देखिए 1539 डिवाइडेड बाय 19। तो 19 से फ्रेंड्स इसको कैंसिल करेंगे, कैसे होगा, देखिए 19 8 जा कितना होता है 152, और 19 1 जा 19, ये आ गया। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या है फ्रेंड्स, एक चीज़ समझिए, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। मान लीजिए अगर एक साइड ए की है, ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अगर आप निकाल लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 81 आ रहा है, ठीक है। और ए की वैल्यू मतलब एक साइड की वैल्यू कितनी आ रही 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से क्या क्या निकलेगा, देखिए आपको निकालना क्या है, whose cross section square length of the base of the prism, ठीक है, and its volume। फ्रेंड्स इसमें आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ध्यान रखिए टोटल, फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। सेम चीज लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब देखिए फ्रेंड्स एक साइड की लेंथ आ गई आपको, अब आप क्या निकाल सकते हैं यहां से लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, अब 9 है फ्रेंड्स, देखिए तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 9 इंटू हाइट कितनी है 19, ठीक है। तो देखिए 9 चौको 36 या 19 9 जा 171, 171 इंटू 4 कर लीजिए, ये इजी पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 1 जा 4, 7 चौक 28, कैरी 2, ठीक है, 4 एकम 4 2 6, 684 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इस पे वैल्यू रख देंगे, लेटरल सरफेस एरिया कितना है 684 प्लस ट्वाइस द एरिया ऑफ बेस, मतलब एरिया ऑफ बेस कितना आ रहा है 81 आ रहा है, 81 ट्वाइस इंटू 81 कर दीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है 684 प्लस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इनको ऐड कर देंगे, देखिए 6 8 और 6 14, कैरी 1, 6 7 1 8, 846 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। देयर इज अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिज्म, एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग प्रिज्म है फ्रेंड्स, हुज क्रॉस सेक्शन इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, देखिए कि ये जो दोनों साइड्स हैं ये बराबर होंगी, ठीक है, इनकी लेंथ बराबर होगी दोनों की। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म पूछा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज बताइए, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है छोटी वाली साइड की लेंथ, तो बड़ी वाली साइड की 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, चाहे इसको यहाँ करके देख लीजिए चाहे यहाँ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम है, तो मान लीजिए हम यहाँ कर लें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए, इन दोनों की लेंथ सेम है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की वजह से। अगर हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसके पैरेलल ये भी 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। और फ्रेंड्स अगर ये बराबर है और ये बराबर है तो 12 में से 6 निकल गया, तो आपके पास कितना बचा 6 बचा, 6 बचा, तो 6 ये दोनों जगह पे बराबर बराबर डिवाइड होगा, मतलब ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए फ्रेंड्स, ये 3 सेंटीमीटर आपके पास हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद आपसे क्या वो कहेगा, ठीक है, कि टोटल सरफेस एरिया निकालना वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब
ये जो लेंथ है फ्रेंड्स ये वाली, ये आपको 5 सेंटीमीटर वो दे रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, 5 सेंटीमीटर ये गिवन है। और फ्रेंड्स देखिए, ये अगर 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में एज इट इज गिवन था, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, ठीक है। तो आप एक चीज जानते हैं फ्रेंड्स, ट्रिपलेट के थ्रू आप इस प्रिज्म की हाइट निकाल सकते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन वाली हाइट की, ठीक है। ये जो हाइट है, मान लीजिए इसको h मान लेंगे हम और इसको यहाँ l मानेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इसकी h मानेंगे, तो आपने ट्रिपलेट जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर के सामने। और फ्रेंड्स आपने 3 तो यहाँ लिख दिया, ये क्या है, ये 4 हो जाएगा, हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपनी कॉमन सेंस से समझना था हमको क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। देखिए हम क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ बेस निकालते हैं हम, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ बेस, तो क्या होगा, ये एक ट्रेपीजियम है, तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट। हाइट कौन सी, हाइट ये वाली, ठीक है। तो अब आप इस पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होगी, 12 + 6 18, ठीक है, इनटू हाइट कितनी है 4 हो गया। देखिए ये कितना हो गया, ये 2 टाइम्स गया, तो 18 दूना 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब फ्रेंड्स इसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ बेस आपने निकाल लिया। तो देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट ऑफ प्रिज्म, तो हाइट ऑफ प्रिज्म L कितनी है, 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 10 = 360 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब फ्रेंड्स वॉल्यूम के बाद आप क्या करेंगे, देखिए वॉल्यूम के बाद फ्रेंड्स आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला, टॉप और बेस नहीं कंसीडर होगा, ठीक है, टॉप और बेस कंसीडर नहीं करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, देखिए 6 + 5 + 5 + 12, ठीक है, ये हो गया, इनटू हाइट कितनी है 10, तो टोटल कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 10, 5 5 10 हो गया, 10 और 12 22, 22 और 6 कितना हो गया 28, 28 और इनटू 10 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया आ गया। अब फ्रेंड्स लेटरल सरफेस एरिया के बाद आपसे वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, तो देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ बेस। तो एरिया ऑफ बेस तो आपने यहां निकाल ही लिया था, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया भी आपने निकाल लिया, दोनों की वैल्यूज रख देंगे। देखिए लेटरल सरफेस एरिया हो गया 280 प्लस ट्वाइस ऑफ 36 कितना होता है 72, ठीक है। तो 72 जब इसमें करेंगे तो देखिए इधर लिखता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 2 8 7 15 हो जाएगा, 5 कैरी 1, ठीक है, 352 टोटल सरफेस एरिया है ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो फिगर चाहे जैसा भी हो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं एक आपको हेक्सागन वाला क्वेश्चन करवाता हूं,
देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रेगुलर हेक्सागोनल बेस प्रिज्म हैज़ हाइट 8 सेंटीमीटर। ये हेक्सागोनल प्रिज्म है फ्रेंड्स, इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर गिवन है, एंड साइड ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। हर एक साइड फ्रेंड्स बेस का 4 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हाइट जो है वो आपको कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और साइड कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। हर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ऐसी डायरेक्टली लिख लीजिए आप, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया से पहले फ्रेंड्स हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ बेस ये होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हो जाएगा, 6 साइड्स है और एक साइड 4 की है। ठीक है, इनटू हाइट कितनी है इसकी 8 है, तो ये कितना हो गया देखिए 24 इंटू 8, तो देखिए 8 चौक 32 2 3 आ गया। ठीक है, 8 2 16 3 19 192 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए लेटरल सरफेस एरिया इनटू प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। अब फ्रेंड्स एरिया ऑफ बेस निकालना तो इसमें आपके लिए ऐसे चैलेंज हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने मेरा पॉलीगन्स पढ़ा है, जब मैंने पढ़ाया था किसमें, ज्योमेट्री में, तो आप बहुत इजीली इसको कॉम्प्रिहेंड और इसका एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए इसका सेंटर यहां कहीं है। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए जरा सा। तो आप एक चीज गौर करिए कि इस पे 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, हर एक ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल कितने हैं 6 है। तो आप एरिया ऑफ बेस नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया तो 192 आ ही रहा है। ठीक है, ट्वाइस एरिया ऑफ बेस देखिए 6 इंटू √3/4 इंटू साइड कितनी है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 192 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा इंटू 3/2 √3 इंटू 4 4 जा 16। ठीक है, इंटू में रख लीजिए इसको, तो आपके पास एक समझने के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया आपने। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना, देखिए 192 प्लस 48, ये 48 हो जाएगा √3, और ये किस में होगा फ्रेंड्स, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स में प्रिज्म की आपको दिखाऊंगा। आपके अंदर से फ्रेंड्स प्रिज्म का हवा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि आप देख रहे हैं कि सिंपल 2D मेंसुरेशन के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, बस ये है कि इसको लोगों ने इतना ज़्यादा वो बना दिया है, टीचर्स ने या स्टूडेंट्स ने, कि वो हमेशा मतलब एक फोबिया टाइप दिमाग में लेके चलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कितना इजीली हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।